भारत के हृदय में सुंदरग्राम नामक एक छोटा मनोरम गांव है। हरे भरे खेतों और शांत परिदृश्यों के बीच बसा यह गांव सादगी और परंपरा से भरपूर है। गांव के लोग सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत में गहराई से निहित हैं। उनमें से एक युवा लड़का राज था, जिसके सपने खुले आसमान जितने विशाल थे। राज एक होनहार, महत्वाकांक्षी बच्चा था, जो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। जब वह छोटा था, तभी उसके पिता का निधन हो गया था, जिससे उसकी मां राधा को अकेले ही उसका पालन पोषण करना पड़ा। राधा एक मजबूत, दृढ़ महिला थी, जो शिक्षा की शक्ति में विश्वास करती थी। वह एक सिलाई करने वाली के रूप में अथक परिश्रम करती थी, गांव वालों के लिए कपड़े सिलती थी। अपनी कम आय के बावजूद उसने यह सुनिश्चित किया कि राज गांव के स्कूल में जाए, यह समझते हुए कि शिक्षा एक उज्जवल भविष्य की कुंजी है। राज्य के दिन एक ऐसी दिनचर्या से भरे हुए थे जो उसकी उम्र के कई बच्चों को भारी लगती थी। वह भोर में उठता, घर के कामों में अपनी मां की मदद करता और फिर स्कूल चला जाता। स्कूल के बाद वह खेतों में काम करता या गांव वालों के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए काम करता। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। इसके बजाय वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करता रहा, अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने के लिए दृढ़ संकल्पित था। गांव का स्कूल एक मामूली संस्थान था, जिसमें मुट्ठी भर समर्पित शिक्षक थे। उनमें से एक गुरुजी थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए जाने जाते थे। गुरुजी ने राज में विशेष रुचि ली थी, उसकी क्षमता और उसकी आंखों में आग को पहचानते हुए। एक दिन काम और पढ़ाई के एक विशेष रूप से थकाऊ दिन के बाद राज गांव के कुएं के पास बैठा था, विचारों में खोया हुआ। उसने सोचा कि क्या उसके सपने बहुत दूर की कौड़ी थे, उसके सामने आने वाली कई बाधाओं को देखते हुए। जैसे कि उसकी उथल पुथल को महसूस करते हुए गुरुजी उसके पास आए। राज, मेरे बेटे, तुम्हें क्या परेशानी है? गुरुजी ने पूछा। उनकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। राज ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में उसके आंतरिक संघर्ष को दर्शाया गया था। गुरुजी, मैं महान चीजें हासिल करना चाहता हूं, लेकिन कभी कभी यह असंभव लगता है। हम गरीब हैं और बहुत सारी चुनौतियां हैं। गुरुजी ने धीरे से मुस्कुराया। राज, सफलता की राह कभी आसान नहीं होती। ये परीक्षणों और क्लेशों से भरी होती है। लेकिन याद रखें, सच्ची सफलता मंजिल में नहीं, बल्कि यात्रा में निहित है। यह बाधाओं पर काबू पाने, असफलताओं से सीखने और बाधाओं के बावजूद दृढ़ रहने के बारे में है। राज ने ध्यान से सुना। बुद्धिमानी भरे शब्द उसके साथ गूंज रहे थे। गुरुजी ने आगे कहा, सफलता केवल भौतिक धन या प्रशंसा के बारे में नहीं है। यह उस व्यक्ति के बारे में है जो आप इस प्रक्रिया में बनते हैं। अपनी ईमानदारी बनाए रखें, कड़ी मेहनत करें और कभी उम्मीद न खोएं। सफलता का रहस्य आपके भीतर है। ये शब्द राज के लिए आशा की किरण बन गए। उन्होंने और भी अधिक मेहनत करने का संकल्प लिया, यह जानते हुए कि आगे की राह कठिन होगी। लेकिन उनका हौसला अटूट था। उन्हें शायद ही पता था कि यह यात्रा न केवल उनके जीवन को बदल देगी, बल्कि कई अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगी। सुंदरग्राम में राज का जीवन कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और अटूट आशावाद का मिश्रण था। प्रत्येक दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता था। राज रसोई में अपनी मां राधा की मदद करता था। राज के स्कूल जाने से पहले वे अक्सर एक साधारण नाश्ता करते थे, जिसमें सिर्फ रोटी और दाल का एक टुकड़ा होता था। गांव का स्कूल छोटा होने के बावजूद भी बहुत कुछ सीखने की जगह थी। राज की ज्ञान की प्यास कभी शांत नहीं होती थी। वह हर पाठ को उत्सुकता से आत्मसात करता था। उसका मन हमेशा जिज्ञासा से भरा रहता था। हालांकि उसकी यात्रा चुनौतियों से भरी थी। राज के सपनों पर वित्तीय कठिनाइयां लगातार हावी होती रहीं। राधा एक सिलाई करने वाली महिला थी और उसकी आय मुश्किल से ही उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पाती थी। स्कूल की जरूरतों या अतिरिक्त किताबों के लिए तो दूर की बात थी। राज अक्सर बड़े छात्रों से किताबें उधार लेता था या स्कूल की मामूली लाइब्रेरी में मिली फटी पुरानी प्रतियों से काम चलाता था। इन कठिनाइयों के बावजूद राज ने कभी भी अपने हौसले को कम नहीं होने दिया। उसने स्कूल के बाद कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे काम किए, चाहे वह खेतों में किसानों की मदद करना हो, दुकानदारों के लिए काम चलाना हो
या छोटे बच्चों को पढ़ाना हो, राज ने यह सब मुस्कुराते हुए किया। उसकी दृढ़ता और समर्पण ने उसे गांव वालों का सम्मान दिलाया, जो उसे उम्मीद की किरण के रूप में देखने लगे। हालांकि हर कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। राज के कुछ साथी उसके दृढ़ निश्चय और बुद्धिमत्ता से ईर्ष्या करते हुए उसे हतोत्साहित करने की कोशिश करते थे। तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? वे ताना मारते थे। तुम बस एक गरीब लड़का हो, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। ये शब्द चुभते थे, लेकिन राज को गुरुजी की सलाह याद थी। उसने अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया और नकारात्मकता को दूर रखा। राधा भी ताकत की स्तंभ थी। वह उसे प्रोत्साहित करती थी और अक्सर कहती थी, राज, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, खुद पर भरोसा रखो। गुरुजी ने राज की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल अकादमिक विषय पढ़ाए, बल्कि जीवन के बहुमूल्य सबक भी दिए। वे अक्सर महान नेताओं और विचारकों की कहानियां सुनाते थे, जो साधारण पृष्ठभूमि से उठे थे। इन कहानियों ने राज्य में एक चिंगारी जलाई, जिससे उसका विश्वास मजबूत हुआ कि सफलता उसकी पहुंच में है, चाहे उसकी परिस्थितियां कैसी भी हों। एक शाम, काम और पढ़ाई के लंबे दिन के बाद, राज स्कूल के पास पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गुरुजी के साथ बैठा था। डूबते सूरज की रोशनी सुनहरी थी और हवा अपने घोंसलों में लौट रहे पक्षियों की चहचहाहट से भर गई थी। गुरुजी, राज ने सोच समझकर कहा, आप हमेशा हमें खुद पर विश्वास करने और कड़ी मेहनत करने के लिए कहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया मेरे खिलाफ है। मैं कैसे प्रेरित रहूं? गुरुजी मुस्कुराए। उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। राज, दुनिया में हमेशा चुनौतियां और विरोधी रहेंगे, लेकिन याद रखें, सच्ची ताकत भीतर से आती है। आपका दृढ़ संकल्प, आपकी ईमानदारी और सीखने और आगे बढ़ने की आपकी इच्छा, ये आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। सफलता सिर्फ अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह यात्रा और उस रास्ते पर आप जो व्यक्ति बनते हैं, उसके बारे में है। ये शब्द राज के साथ रहे, जो उसकी आंतरिक शक्ति की निरंतर याद दिलाते रहे। वह अपनी पढ़ाई, काम और घर की जिम्मेदारियों को संतुलित करते हुए आगे बढ़ता रहा। उसके ग्रेड बेहतरीन रहे और उसके शिक्षक अक्सर उसकी लगन की प्रशंसा करते रहे। रोजाना के संघर्षों के बावजूद राज्य का दिल उम्मीद से भरा था। वह जानता था कि हर छोटा कदम, हर छोटी सी प्रगति उसे उसके सपनों के करीब ला रही थी, और अपनी मां और गुरुजी के अटूट समर्थन के साथ वह आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। राज के लिए जीवन एक पूर्वानुमानित पैटर्न का अनुसरण करता हुआ प्रतीत होता था, जो कड़ी मेहनत और मामूली उपलब्धियों से भरा हुआ था। हालांकि एक मोड़ क्षितिज पर था, जो उसे अभूतपूर्व तरीकों से चुनौती देगा और उसकी अंतिम सफलता के लिए मंच तैयार करेगा। एक दिन सुंदरग्राम में शहर में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति के अवसर के बारे में खबर फैली। एक धनी परोपकारी व्यक्ति द्वारा वित्त पोषित इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों की सहायता करना था। इसमें ट्यूशन, आवास और रहने का खर्च शामिल था, जिससे प्रतिभाशाली छात्रों को अपने सपनों को साकार करने का एक दुर्लभ अवसर मिला। इस घोषणा से गांव में हलचल मच गई। राज के लिए यह आशा की किरण की तरह लगा, अपनी नियति बदलने का एक ठोस अवसर। राज्य की क्षमता से अवगत गुरुजी ने उसे आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया। राज, यह तुम्हारा मौका है। तुम्हारे पास प्रतिभा और इच्छा शक्ति है, इसके लिए आगे बढ़ो। राज्य का दिल उत्साह और दृढ़ संकल्प से भर गया। वह जानता था कि यह छात्रवृत्ति ऐसे दरवाजे खोल सकती है जो पहले अकल्पनीय थे। हालांकि छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी करना कोई आसान काम नहीं था। प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी थी, जिसमें विभिन्न गांवों के छात्र सीमित स्थानों के लिए होड़ कर रहे थे। राज्य ने खुद को नए जोश के साथ अपनी पढ़ाई में झोंक दिया। उसके दिन लंबे होते गए, स्कूल, काम और परीक्षा की गहन तैयारी के बीच संतुलन बनाते हुए। वह अक्सर देर रात तक जागता रहता, किताबें पढ़ता, समस्याएं हल करता और अपने पाठों को दोहराता। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद यात्रा में बाधाएं आईं। एक शाम, एक विशेष रूप से थका देने वाले दिन के बाद राज घर लौटा तो उसने अपनी मां को चिंतित भाव से उसका इंतजार करते पाया। राज, हमें आज एक पत्र मिला है, राधा ने उसे एक कागज का टुकड़ा देते हुए कहा। राज ने पत्र पढ़ा,
जिसमें लिखा था कि वित्तीय बाधाओं के कारण छात्रवृत्ति निधि कम कर दी गई है और केवल कुछ छात्रों का चयन किया जाएगा। यह खबर राज को बहुत प्रभावित कर गई। छात्रवृत्ति जीतने की संभावनाएं और भी कम हो गई थीं। संदेह और भय उसके मन में घुस गए, जो उसके दृढ़ संकल्प को खत्म करने की धमकी दे रहे थे। उस रात उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगा। अनिश्चितता का बोझ उस पर हावी हो गया। अपने बेटे की परेशानी देखकर राधा उसके पास बैठ गई। राज, मुझे पता है कि यह खबर निराशाजनक है, लेकिन याद रखें कि गुरुजी हमेशा क्या कहते हैं। सफलता का असली मापदंड यह है कि हम गिरने के बाद कैसे उठते हैं। तुम इतनी दूर आ गए हो और मुझे तुम पर विश्वास है। चाहे कुछ भी हो, चलते रहो। राज ने अपनी मां के शब्दों से शक्ति प्राप्त करते हुए सिर हिलाया। उसने नए सिरे से उद्देश्य की भावना के साथ अपनी तैयारी फिर से शुरू की, यह जानते हुए कि हार मानना कोई विकल्प नहीं था। गुरुजी ने भी अपना समर्थन दिया, अतिरिक्त पाठ और नैतिक प्रोत्साहन प्रदान किया। छात्रवृत्ति परीक्षा का दिन आ गया, प्रत्याशा और घबराहट से भरा हुआ। राज ने परीक्षा हॉल में प्रवेश किया। अपनी घबराहट को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। उसने परीक्षा में अपना पूरा ज्ञान और प्रयास प्रत्येक प्रश्न पर डाला। राज ने परिणामों के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हुए सप्ताह बीत गए। फिर एक शाम एक गांव का बुजुर्ग हाथ में एक पत्र लेकर राज के घर आया। राज का दिल धड़कने लगा जब उसने इसे खोला। सांस रोककर शब्दों को पढ़ा। पत्र में लिखा था, आप छात्रवृत्ति के लिए चुने गए हैं। राज की आंखों में खुशी और राहत के आंसू थे। ऐसा लगा जैसे कोई सपना सच हो गया हो। उसकी सारी मेहनत और लगन की पुष्टि हो गई हो। सुंदरग्राम में यह खबर तेजी से फैल गई और गांव वालों ने राज की उपलब्धि का जश्न मनाया। यह राधा, गुरुजी और राज की यात्रा का समर्थन करने वाले सभी लोगों के लिए गर्व का क्षण था। हालांकि राज जानता था कि यह तो बस शुरुआत थी। आगे का रास्ता नई चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन वह उनका सामना करने के लिए तैयार था। छात्रवृत्ति मिलने के बाद राज शहर जाने के लिए तैयार हो गया। जब वह अपने गांव को अलविदा कह रहा था, तो वह अपने साथ न केवल अपनी बल्कि अपने पूरे समुदाय की उम्मीदें और सपने लेकर गया था। निर्णायक मोड़ आ गया था और राज ने इस जीवन बदलने वाले अवसर का पूरा लाभ उठाने का दृढ़ निश्चय किया।